के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। डिफरेंट टीम रॉकेट को ये जरा मैं एक बार आपसे ये चाहता हूं कि आप इस विजुअल को जरा देखें, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जिस लैंडर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसको किस तरह से फिक्स किया गया, और यही असल में एक तरह से कहिए यही चंद्रयान है। और आम लोगों की समझ के लिए अगर आप बता सके, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो 3 हिस्सों में था, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। और ऑर्बिटर के बारे में हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि ऑर्बिटर अभी मून की ऑर्बिट में मौजूद है और उसके माध्यम से कई अहम जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं। लैंडर और रोवर ये किस तरह से काम करते हैं, आप अगर इन तस्वीरों के जरिए भी हमें समझा। देखिए, बड़ी सिंपल बात से समझें तो जैसे हमें कोई चीज को कहीं भेजने के लिए एक साधन चाहिए होता है, वो साधन हम LMV-3 के रूप में, ये जो आप पूरा रॉकेट बना हुआ देख रहे हैं, ये वो साधन है जिसमें ये उस तरह का ट्रक है जो उसको लेकर के जा रहा है। और इसके अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर का जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो इस रॉकेट की फेयरिंग है, जिसके अंदर हमारा ये लैंडर जो अभी हमने तस्वीरें दिखाई वो बंद है। तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये फ्रांस से बास्टिल डे परेड की तस्वीरें, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से विमान उड़ान भरते हुए। और फ्रांस इस दिन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, जैसे हम अपने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर भारत की ताकत देखते हैं। इसी तरह फ्रांस की जो वायुसेना है वो इस वक्त आसमान में जो उनके विमान है वो करतब दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों साथ में बैठकर इस उत्सव का आनंद लेते हुए, ये देखिए रफाल विमान आसमान में उड़ान भरते हुए, ये 4 रफाल विमान हैं और ये रफाल विमान आसमान में इस वक्त अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये 3 और विमान इस वक्त सलामी मंच के ऊपर से गुजरते हुए। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इसको आप बहुत ही करीब से देखिए, क्योंकि एक तरफ फ्रांस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष मेहमान के तौर पर इस परेड में शामिल है, भारत के लिए गौरव का दिन है। और दूसरी तरफ एक बड़ा मिशन शुरू होने जा रहा है, चंद्रयान 3, जो चंद्रमा पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कुछ ही देर के बाद प्रक्षेपित होने वाला है वो रॉकेट LVM-3। उसकी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें और ये 2 बड़ी तस्वीरें भारत की ताकत दिखा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये कितना बड़ा मौका है कि फ्रांस में इतने महत्वपूर्ण दिन प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। ना सिर्फ इतना, बल्कि फ्रांस ने PM मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजा है। अब तक ये 14 देश कर चुके हैं सम्मानित। ये बड़ी बातें हैं। और चंद्रयान 3 का लॉन्च, अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2:15 का वक्त, 2:35 पर लॉन्चिंग होगी। और सभी की निगाहें ना सिर्फ भारत की, बल्कि आपको बता दें पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है कि किस तरह से ये सफल हो पाता है। क्योंकि पिछली अनहोनी के बाद चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 के कामयाब होने की कितनी संभावना है, इसको लेकर भी सवाल बना हुआ है। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है, और इस मिशन का लक्ष्य क्या है, किस बड़े उद्देश्य के साथ इस मिशन को शुरू किया गया है। कई बुनियादी सवाल हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और सचिन जी, आप हमें अगर बताते चलें कि ये जो आखिर के कुछ मिनट हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा होगा। देखिए, आप अभी देख सकते हैं कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो मिशन डायरेक्टर को गो दे रहे हैं। हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट को चेक करके अपने अपने जो पोर्शन उसके कंट्रोल में है उसको चेक करके उनको बता रहा है कि जी हम मेरी तरफ से गो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। अभी कुछ देर के बाद मिशन डायरेक्टर जो है वो अनाउंस करेंगी, एक बारी एक ब्रीफ देंगी, और वही जो वक्त होगा उसके बाद हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेंगे और लॉन्च सीक्वेंस के स्टार्ट होने के बाद सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। जो ह्यूमंस हैं उसकी इंटरफेरेंस जो है वो सचिन जी, और ये देखिए 2 तरह की ताकत है। एक तरफ स्वदेशी ताकत इसरो की जो सब कुछ मेड इन इंडिया है, और दूसरी तरफ हम फ्रांस की ताकत दिखा रहे हैं क्योंकि हमने रफाल लिए हैं और तकनीक उनकी है